और फिल्म अभिनेता शाइनी आहूजा को जमानत मिल गई है। नौकरानी से बलात्कार करने के आरोप में शाइनी आहूजा न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने शाइनी आहूजा को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने कहा है कि शाइनी आहूजा मुंबई में नहीं रह सकते, यानी मुंबई छोड़कर शाइनी को देश के किसी भी हिस्से में रहने की इजाजत होगी। इसके अलावा शाइनी अदालत की इजाजत के बिना देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। और शाइनी आहूजा की पत्नी अनुपम आहूजा शाइनी को जमानत मिलने से बेहद खुश हैं। शाइनी की पत्नी ने कहा कि उनके परिवार में खुशियां वापस लौट आई हैं। अनुपम आहूजा से बात की मेरे सहयोगी अशोक राज ने। ये बताइए कि जिस तरह से इनके संगीन आरोप लगे थे, आज उनको दे दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी, सभी लोगों की आंखें इस बात की टिकी हुई थी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। आज बेल मिला है, क्या सोच रहे हो? पहली बात, मैंने शुरू से एक बात कही है कि ये सारा फ्रेम अप है। मैंने डे वन से यही बात किया और आज भी यही बात कह रही हूँ कि ये फ्रेम अप है। और आज का जो बेल मिला है, इससे मेरी जो जुडिशरी सिस्टम पे है वो फेथ दोबारा रीइंफोर्स हुआ है। एंड जो मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि सच्चाई की ही जीत होगी, और इस केस में भी सच्चाई की जीत होगी। और मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन को लेके, क्योंकि हमारा घर अब पूरा हो जाएगा। और एक बात कही गई है कि उन्हें मुंबई में न रख के दिल्ली में रखा जाएगा। तो आज किस तरह से देख रहे हैं कि आज वो रिहा हो जाएंगे, या फिर कल जिस तरह से नेशनल हॉलीडे है गांधी जयंती, तो फिर परसों रिहा होंगे? क्या इस बात के ऊपर क्या तैयारी है आपकी? बस अब हम लोग भागा दौड़ी करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे आज हो जाए। आज नहीं होगा तो परसों होगा। एक सवाल आपसे भी कि जिस तरह से पूरा फिल्म इंडस्ट्री इस बात को कह रहा था कि जिस तरह से ये संगीन आरोप है, इससे आज बेल मिली है, इस बात को क्या सोचेगा बॉलीवुड? फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। उनके घर उनका बच्चा, परिवार का बच्चा वापस आया है और फिर से उसकी दुनिया शुरू होगी। फिर से वो बड़ा स्टार बनेगा, उससे बड़ा स्टार बनेगा जो आज था। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या इस बार दिवाली दिल्ली में मिलेगी? बिल्कुल। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो बेल मिली है शाइनी आहूजा को, उसके बाद उसकी बेहद बीवी खुश है। साथ में वो चाह रही है कि बेल मिलने के बाद अब धीरे धीरे उसका परिवार एकत्रित हो जाएगा। कैमरामैन इरफान के साथ अशोक राज, मुंबई, IBN 7। मेरे सहयोगी अशोक मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अशोक, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई थी कि क्या आज शाइनी को आज रिहा किया जाएगा या फिर उनको शनिवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। शाम के 5 बज चुके हैं, क्या रिहा हुए हैं शाइनी या फिर कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई आज। देखिए, कानूनी दस्तावेज के लिए उनकी पत्नी और उनके जितने भी सहयोगी थे वो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के अभी 10 से 15 मिनट के पहले ही वो यहाँ से निकले हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो दस्तावेज हैं वो आर्थर रोड जेल तक जज के रजामंदी और जज के पूरे कानूनी कार्रवाई के बाद आर्थर रोड जेल में जाएगी। उसके बाद वहाँ से रिहा होंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी आज मुश्किल लग रहा है कि आज शायद शाइनी आहूजा यहाँ से रिहा हो पाए। और कल गांधी जयंती है, सरकारी छुट्टी है, जिसकी वजह से कल भी मुश्किल लग रहा था। यानी कि परसों यहाँ रिहा होंगे शाइनी आहूजा, उसके बाद शायद वो फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। जी बिल्कुल, परिवार बेहद खुश है, पत्नी बेहद खुश है। उनको इस बात का शुरू से भरोसा था कि शाइनी जरूर एक न एक दिन रिहा होंगे। लेकिन क्या अभी तक खुल के ये बात कही जा रही है कि उनको मुंबई में ना रखकर दिल्ली में रखा जाएगा? देखिए, उनकी पत्नी ने भी ये साफ तौर पे माना है कि जो ये दिवाली है वो दिल्ली में पूरे परिवार के साथ बिताएंगे। और इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि जिस तरह से शाइनी आहूजा के ऊपर संगीन आरोप लगे थे और वो जेल में अपनी सजा काट रहे थे, तो इससे साफ तौर पे यहाँ पे एक बात आ रही है कि जिस तरह से परिवार का एक जो पार्ट है, हिस्सा है, वो कहीं और चला गया था, जिससे कि परिवार एकजुट नहीं हो पा रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शाइनी के बेल मिलने से हमारा परिवार एकजुट होगा और हम फिर से खुशहाल जिंदगी जिएंगे। हालांकि उनके ऊपर अभी तक खतरा खत्म नहीं हुआ है। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके ऊपर सुनवाई चल रही है, उनके केस चल रहे हैं और अगले सुनवाई में उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होने हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो अदालती कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि उनको जमानत दी गई है। जमानत से कुछ ना कुछ उनके परिवार का जो हिस्सा है वो कम हुआ है और एक फिर से खुशहाल जिंदगी लोग जिएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राज इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी खबर के साथ यहाँ पर 2 घंटे में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रवि शास्त्री ने टीम इंडिया